गुड इवनिंग छात्रों। कल मैंने आप लोगों को बुलाया है और आप लोग आएंगे तो थोड़ा सा सीसीटीवी में कैसे परीक्षा देनी है ये समझा जाएगा। देखिए अभी हम लोग जैसे सीसीटीवी में प्रैक्टिकल परीक्षा देना होगा तो फाइल चार्ट आप लोग हमसे ले लें। सबकी साइन हो चुकी है। जो 10-12 लड़के हम दिखा रहे थे, इस बैच में भी अखिलेश यादव को नौकरी मिल गई और हर बैच में एक बच्चा ज़रूर कहीं ना कहीं सक्सेस होता है। इस बार अखिलेश यादव को नंबर था, बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा फाइल चार्ट देखिए, इसमें प्रैक्टिकल में आपका फाइल चार्ट रहेगा ही रहेगा। आपको दिखाना होगा कि आपने साल भर में फाइल चार्ट में क्या बनाया और 2 बड़े क्वेश्चन 2 छोटे क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। जैसे कि आपसे 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा आप फाइल में लिखे हैं वैसे ही उत्तर भी देना होगा। और चौथा एक मौखिक प्रश्न होगा जो कि आपसे एग्जामिनर जो बाहरी आता है वो पूछेगा। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या है। पहले प्रयोग देखते हैं। जो 2 छोटे 2 बड़े हैं ऐसे ही आप लिखेंगे जैसा आपने कॉपी में लिखा है। सेमीकंडक्टर डायोड का परीक्षण करना मल्टीमीटर की सहायता से। तो आवश्यक उपकरण में वही सेमीकंडक्टर डायोड लेंगे आप और मल्टीमीटर लेंगे, उसकी सहायता से आप जो है परीक्षण की विधि एक तरफ से लगाएंगे तो उसमें मल्टीमीटर काम करेगा, दूसरे तरफ से लगाएंगे तो डायोड उल्टी दिशा में धारा नहीं जाने देता, इसलिए दूसरी तरफ से आप धारा नहीं जाएगा। तो ऐसा एक चित्र आप बना देंगे। ये मल्टीमीटर का 2 तरफ से आप ले गए, डायोड में एक तरफ से आप दिखाएंगे, इधर से धारा जाएगी, डायोड में विक्षेपण इसमें मल्टीमीटर में होगा। उल्टा दिशा में डायोड को लगाएंगे तो विक्षेपण नहीं होगा। तो यही चित्र आप बना देंगे। दूसरा छोटा उदाहरण हो सकता है, मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर का परीक्षण करिए। तो मल्टीमीटर में ट्रांजिस्टर पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी आपको हमने ग्रुप में दे रखा है। तो 2 छोटे क्वेश्चन इस तरह से हो गए। और बड़े क्वेश्चन में आप अगर देख लें तो आपको मल्टीमीटर का कार्य में आपको ड्राई सेल या इस तरह से भी ना देखे, जहाँ तक हमें लगता है कि पैटर्न जनरेटर का ये कॉइल ट्रांसफार्मर और लाउड स्पीकर का परीक्षण करना। ट्रांसफार्मर और लाउड स्पीकर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। और उसके साथ साथ एक पैटर्न जनरेटर का जो है आपका क्वेश्चन, पैटर्न जनरेटर का सुनिश्चित प्रयोग करना किस तरह से आप करेंगे। तो इसका सिद्धांत उद्देश्य में आप लिखेंगे और फिर सिद्धांत, उपयोगिता, ये मैंने आपको दिया है, प्रयोग विधि, और वो चीज़ आप लिखते हुए तीसरा क्वेश्चन। और ये इसका एक क्षैतिज एक वर्टिकल और एक क्षैतिज वर्टिकल दोनों मिला के चित्र बनता है और ये आप ज़रूर बनाएंगे। क्रॉस बैटरी, इसको आप याद भी कर लेंगे, याद है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, बताया भी है। और एक बूस्टर का क्या काम होता है, एक बड़े क्वेश्चन में ये भी दे सकता है। बूस्टर जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसका सिद्धांत क्या है, एंटीना और रिसीवर के बीच में जोड़ा जाता है और यह जो है एम्पलीफायर की तरह से सिग्नल को मजबूत करता है। चित्र आपका इस तरह से टीवी सेट और यहाँ पर एंटीना आपका रहेगा। तो ये हो गए आपके 2 बड़े 2 क्वेश्चन छोटे। और उसके बाद मौखिक रूप से आपसे पूछे जाने वाला कार्य जो कि आप मल्टीमीटर, मैंने आपसे कहा कि कल कॉलेज में भी एक बार और रिवीजन हो जाएगा और दुकान पे भी आप बैठ जाए किसी तो मल्टीमीटर का कार्य वो आपको बता देगा। जैसे प्रतिरोध क्या है ये भी आप बताएंगे, कै प्रकार का होता है, कार्बन और वायर बाउंड, और इसका मान जो है ओम में होता है, किलो ओम में होता है, मेगा ओम में होता है। और कैपेसिटर जो है आवेश का संचय करता है, कैपेसिटर इसे कहते हैं। इसे सी से हम दिखाते हैं, इसे आर से दिखाते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V = I, आर होता है वोल्टेज गुणे धारा गुणे प्रतिरोध। तो ये आपका होता है। तीसरा आपका डायोड क्या होता है, तो डायोड का प्रतीक चिन्ह ये होता है और ये काम क्या करता है, इधर से धारा जाने देता है, इधर से धारा उल्टी दिशा में नहीं जाने देता। तो ये आपका डायोड जो है आपका हो गया AC को DC में बदलना, तो इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, ये आपका PN संधि 2 को जोड़ देने पर PNP एक संधि और एक संधि बनती है NPN, 2 संधियाँ बनती हैं। तो इसे हम कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। इसका भी काम वही होता है, सिग्नल को यह
प्रवर्धित करता है, मतलब छोटा सिग्नल अगर आपका ऐसे है तो इस सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बड़ा कर देता है। तो ट्रांजिस्टर का मुख्य काम यही होता है। लाउड स्पीकर का मेन सिद्धांत आप जानते हैं। लाउड स्पीकर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदल देता है। इसी ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर भी कहते हैं। एंटीना का काम मैंने आपको बता ही दिया। बूस्टर का काम आप समझ ही गए, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना। छोटा सिग्नल है तो उसको एंटीना से आ रहा है तो टीवी में बड़ा करके देना। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है और स्टेप अप। ट्रांसफार्मर का काम अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है और ये वोल्टेज को AC वोल्ट को ऊपर नीचे करता है, DC को नहीं करता, क्योंकि DC में आवृत्ति नहीं पाई जाती। धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के बहने के दिशा के विपरीत को हम धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है। और LED में ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहता है। ब्रिज रेक्टिफायर मतलब 4 डायोड, देखिए ये इस तरह से लगे रहेंगे। एक इधर मुख कर रहेगा, इधर वाला रहेगा, इधर वाला रहेगा। इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपका 4, जिसे आप ब्रिज डायोड कहेंगे। तो ब्रिज डायोड का सर्किट बना दीजिए तो यही बन जाएगा। इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा देने के इसी पर हम आउटपुट लेते हैं तो LED बल्ब हमारा AC से DC जलता है। और ये रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज को डाउन कर देता है। 220 वोल्टेज को 8 वोल्ट या 9 वोल्ट जो भी LED के लिए ज़रूरत है, ये रेजिस्टेंस डाउन कर देता है। और मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो मोबाइल चार्जर में 2 पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 डायोड लगे रहते हैं ऐसे, और ये दोनों डायोड ऐसे जुड़े रहते हैं। और इन दोनों डायोड का सिरा जो है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ही रहेगा क्योंकि 220 वोल्ट रहेगा। यहाँ आके 9 वोल्ट होगा। ये 9 वोल्ट जो है, यहाँ से हम ये आउटपुट पे ये D1 और D2, तो पहली जब AC चलेगी तो इस वाले में ये D काम करेगा, ये उल्टा दिशा में पड़ेगा धारा के। और जब ये वाली दिशा आएगी तो ये उल्टा पड़ेगा, ये सीधी में पड़ेगा। तो पूरा AC का पूरा DC हमको प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारा मल्टी मोबाइल चार्जर में रहता है। तो इसमें हम जो है एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं फ़िल्टर के रूप में, कि अगर मान लीजिए कोई AC का टुकड़ा चला भी गया हमारे मोबाइल की तरफ इस डायोड से ना छन के, तो ये फ़िल्टर उसको छान देता है। जैसे चाय की छननी में होता है, आपका चाय छन जाती है। तो फ़िल्टर का काम यही होता है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस बन के, रेजिस्टेंस R से, कैपेसिटर C से दिखाते हैं। तो ये बैटरी एलिमिनेटर कह लीजिए, मोबाइल चार्जर कह लीजिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कह लीजिए, ये यही चीज़ है। ये आपको मौखिक प्रश्न में। और उसके बाद ब्रिज डायोड हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। प्रतीक चिन्ह आपको बनाने वाइवा में पूछ सकता है। रेजिस्टेंस का बनाइए, रेजिस्टेंस का ऐसे बनेगा। AC का बनाइए तो ये AC का ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद DC बैटरी का बनाइए तो एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला पॉजिटिव, एक सेल बनेगा। और कई सेल बनाना है तो ऐसे ऐसे करके आप कई सेल, कई बैटरी जोड़ के, एक प्लस और एक माइनस। तो बैटरी का प्रतीक चिन्ह बना दीजिए, कैपेसिटर का बना दीजिए, रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का, I का, धारा का, पावर का P इक्वल टू कार्य बटा कार्य की दर को हम पावर कहते हैं। और ये भी आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन मौखिक रूप से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि फाइल में भी आपने लिखा है, चार्ट में भी है। तो चार्ट में एंटीना पर आपने लिखा है इस तरह का एंटीना, ये यागी एंटीना है। इसे आप चार्ट में कुछ बच्चों ने बनाया है, तो इसमें यही है। इसमें 2 अधिक ये डिटेक्टर है आपका, ये दोनों डिटेक्टर का काम करता है। और ये आपका परावर्तक लगा होता है। तो इसकी गेन, एंटीना की गेन जो है ज़्यादा रहती है। और यागी नामक जो इसका आविष्कारक था, उसका नाम यागी था, तो इसीलिए इसका नाम यागी एंटीना पड़ा। तो यागी एंटीना का काम आप समझ गए होंगे। और कल आप लोग क्लास में मिलेंगे तो और भी चीज़ों को भी समझ लेंगे कि क्या है, किसे नहीं है। तो मैं आपको डिटेल और भी कर दूंगा। तो वीडियो में जितना हो सकता है वो सवाल ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे वाइवा में हैं, 2 बड़े 2 छोटे क्वेश्चन आपको देने ही हैं। फाइल चार्ट आपका साइन है, और कोई CCTV कैमरा रहे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। तो ज़रूर मिलिएगा आप लोग।
और अखिलेश यादव को एक बार फिर बधाई कि भाई चलो भाई तुम प्रैक्टिकल में मत रहो, नौकरी लग गई। हर बैच में नौकरी बच्चों को लगती है, भगवान की दया से इस बार भी एक बच्चे की लग गई। तो ठीक है, भर्ती नहीं आई कहीं तो ना कहीं प्राइवेट में ही सही लगी। तो मेनी मेनी थैंक्स।